Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the questions given below consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four options. Assertion: tertiary carbocations are generally formed more easily than primary carbocations. Reason: hyperconjugation as well as inductive effect due to additional alkyl groups stabilize tertiary carbocations. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, असर्शन और रीजन। ये दो स्टेटमेंट्स को हमें एनालाइज करनी है और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट्स है वहां पे बोला गया है कि प्राइमरी कार्बोकैटन से टर्शियरी कार्बोकैटन्स फॉर्मेशन ज्यादा होता है इजी। और रीजन में बताया गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन उसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी कार्बोकैटन्स को स्टेबलाइज कर देते हैं क्योंकि वहां पे एडिशनल एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। So let's start the discussion. Basically, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ। एक कार्बोनियम आयन में जो कार्बन रहता है, कार्बन ऑफ कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है जो कार्बन रहता है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जब अटैच रहता है तब क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। रिलीज इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ, ये कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। दस यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाता है क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो जितना ये एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप का नंबर जितना बढ़ेगा उतना ही ये जो डिस्पर्सल है, पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल है वो उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ये जो टर्शियरी कार्बोकैटन्स फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। टर्शियरी कार्बोकैटन फॉर्मेशन उतना ही ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। सो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये बिल्कुल सही है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन is the correct explanation of assertion. So students, hope you understood it well. Best of